जैसे आप राम भगवान की पूजा भी करते हैं ना, तो हमारे भगवानों ने तो बोला ही ये था, हमारे भगवान तो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जवानी जीनी है तो कृष्ण की तरह जियो, शादी होगी तो राम की तरह जियो। तो आप उनकी लाइफ को कॉपी करना होता है अपनी लाइफ में, तब आप उनकी तरह पूजा कर रहे हो उनकी। नहीं तो अगर आप सिर्फ पूजा कर दी, 2 मिनट वो मंत्र पढ़ लिया और सो गया ना। असली चीज पूजा है जब आप उनकी लाइफ को कॉपी भी कर रहे हैं। कि राम भगवान को क्या था, नहीं तो सीता माँ तो चले गए, दूसरी शादी कर लेते, इतनी बड़ी रामायण की क्यों करना था। पर राम ने क्या एग्जाम्पल दिया सबको कि वो लॉयल रहे अपनी वाइफ के लिए, है ना, कि कोई ले भी गया तो उसके बाद युद्ध लड़ा फिर वापस लाए। तो आपको उनकी लाइफ को खुद में कॉपी करना चाहिए कि कैसे आपने जीना है। शाहरुख खान ने, अब शाहरुख खान से पहले सोचो ना, कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान क्यों नहीं डिप्रेशन में चले गए राधा गई जब। कृष्ण भगवान एक तरह से हमारे भगवानों ने हमें क्या सिखाया कि अगर आपने जवानी और बचपन जीना तो किसकी तरह जीना है, कृष्ण की तरह। आपकी जब शादी होगी तो लॉयल कैसे रहना है, राम की तरह। आपकी वाइफ छोड़ के चली गई तो वेट कैसे करना है, शिव की तरह। तो भगवान सिर्फ मूर्ति का धूप जलाने के लिए थोड़ा भगवान बनाए थे, भगवान बनाए थे कि उनकी तरह लाइफस्टाइल आपको अपने जीवन में कॉपी करना है। हमने क्या किया, हम पूजा तो करते रह गए पर उनकी कभी भी लाइफस्टाइल को अपनी लाइफ में कॉपी नहीं किया। अब कृष्ण भगवान ने भी तो राधा से प्यार किया था, शादी बाद में रुक्मणी से हुई। अब आप अपने बच्चों को अगर समझाएंगे। सर हमारे यहाँ पर भगवान कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं माना है, मर्यादा पुरुषोत्तम माना है तो भगवान राम को माना है। वही मैं और भगवान राम से हमने सीखा है कि अगर पत्नी चली जाए तो विलाप करना है, इस तरह से उसको फिर से लाने के लिए हमने कोशिश करनी, पर पहले उनका विलाप भी जरूरी है। बस अभी सर होता नहीं, बचपन वाले फेज में आया था कृष्ण तक ना, तभी शादी वाला आजकल वो विलाप होता नहीं है, पत्नी चली जाती है तो फिर अब जिस बच्चे का 5 या 6 क्लास में डिप्रेशन हो गया है ना, ब्रेकअप हो गया, बहुत कॉमन इशू है आजकल। आपको ऐसे थोड़ा लग रहा होगा ना आपकी एज, आपको थोड़ा सॉरी उसके लिए अजीब लग रहा होगा, बट जिसका 6 क्लास में ब्रेकअप हो गया, उसको लगा कि ये इंसान मुझे चाहिए था और ये नहीं मिला तो अब मेरी जिंदगी क्या है, खत्म है। आजकल के बच्चों को लगता है ऐसा, क्योंकि बचपन से एक थप्पड़ भी नहीं खाया ना, तो ब्रेकअप तो इतना बड़ा थप्पड़ होता है ना दिल पे कि 100 थप्पड़ के बराबर। आपने बचपन से जब एक थप्पड़ नहीं दिया बच्चे को, ना टीचर्स ने दिया, ना उनको कभी कहीं स्ट्रगल करने दिया, वो क्या एक तरह से कैसे है, नारियल की तरह। बाहर से आपको लग रहा है कि हार्ड है, अंदर से कैसे है, सॉफ्ट। और पहले के लोग कैसे होते थे, आम की तरह। बाहर से कैसे होते थे, सॉफ्ट स्पोकन, पर अंदर से स्ट्रेंथ कैसी होती थी। 1-2 ब्रेकअप्स तो ऐसे ही भूल के कि चलो हो गया आगे बढ़ो। बोलने का मतलब है कि आपने किसी एक के चक्कर में अपनी लाइफ खत्म नहीं करना। होता क्या है ना कि सामने वाला मूव ऑन कर चुका होता है। मतलब आजकल जो हो रहा है ना कि सामने वाला लड़का शराब पीता रह रहा है और लड़की मूव ऑन भी हो गई है, उसने शादी भी कर ली है। लेकिन आप सच्चाई में जीना सिखाना उनको कि भाई वो जा चुकी है और भी दुनिया में है। आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करते ना, तब तक दुख में रहते हैं। आप जिंदगी में जो चीज एक्सेप्ट नहीं करते ना, आपने कभी भी देखना, आप देखते हैं कि आपका बेटा डफर है, आप एक्सेप्ट कर लो ना कि वो डफर है। आप कर ही नहीं पा रहे एक्सेप्ट, आप सोचते हैं आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आप क्या सोचते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं तो ये भी इंटेलिजेंट ही होगा, वही नहीं होगा वो इंटेलिजेंट, उसके अंदर क्या पता कुछ और टैलेंट था। अब लड़कियां या लड़के ब्रेकअप होता है, अब एक्सेप्ट कर लो ना तो चला गया। आपको इतना अच्छा लगेगा ना अंदर से कि चला गया, एकदम ही मूव ऑन 2 सेकंड। कोई नहीं चला गया तो चले गया, 5 अरब हो रहा है।